बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश ने दिल्ली वालों की हलक सुखा कर रख दी है। दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, घरों ने जल समाधि ले ली है। श्रीनिवासपुरी की अगर बात करें तो बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। दिल्ली में बारिश ने किस कदर कहर बरपाया हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ का कोई उद्धार हुआ नहीं, ऐसी पानी बहता है जैसे कल की स्थिति। यहाँ की जो क्या नाम है MLA है आतिशी जी, वो जब से जीती है एक बार यहाँ पे देखने नहीं आई है। कहती है मुझे श्रीनिवासपुरी पर्यटन से वोटिंग नहीं मिलती है। जब आपको वोट नहीं मिले तो आप जीते किस पर्पज पे हो? यहाँ पे MLA है आतिशी जी, वो जब से जीती है एक बार यहाँ पे देखने नहीं आई है। कहती है मुझे श्रीनिवासपुरी पर्यटन से वोटिंग नहीं मिलती है। जब आपको वोट नहीं मिले तो आप जीते किस पर्पज पे हो? यहाँ पे ये देखिए भाइयों और बहनों, लोग कौन कहता है कि निवासपुरी में पानी नहीं है यार इतना। देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली इन दिनों बारिश की भयंकर मार से परेशान है। ये तस्वीरें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी की हैं, जहां नाला टूटने के बाद घरों में पानी घुस गया। लोग रस्सियों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पानी के बहाव के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। अभी लाइव बना रहा हूं मैं वीडियो, देख लीजिए आप। और ये 3 नाले हैं और ये आज के नहीं है, अंग्रेजों के टाइम के बने हुए तीनों नाले। मैं परसों जल विहार गया था, वहां पे मैं देख के आया था। वहां पे कितना बड़ा कुआं है जिसमें पानी सब इकट्ठा होता है। वहां पे 3 डक है, उन 3 डकों के फाटक खोले जाते हैं। जब वो फाटक वहां से खुलता है तो पानी यहाँ पे आता है, चाहे बारिश हो ना हो। बारिश नहीं भी होगी, जब भी पानी यहाँ पर आधा घुटने हमारे डूबे रहते हैं। बारिश नहीं होगी तब भी बारिश नहीं होगी उसके पर्पज में पानी यहाँ पर फिर भी आएगा। बारिश तो चलो कल हुई है ना, आपको हम पहले की फोटो भी दिखा देंगे यहाँ की लाइव। बिल्कुल डेली सुबह 5 बजे पानी छोड़ देते हैं लोगों के घरों में, फिर जब भी पानी जाता है। लोगों का कहना है कि श्रीनिवासपुरी में पानी के सैलाब के लिए बारिश की जरूरत नहीं है, सैलाब के लिए यहाँ बने नाले ही काफी हैं। जी पलंग तक पानी आ गया था। मेरे पापा को इतनी मुश्किल से 4 जनों ने निकाला। उनके हाथ मतलब सर्जरी हुई है, पूरा हाथ की वो तक भीग गया था। सारा सामान नुकसान हो गया, सारे कपड़े भीग गए। राशन मेरा न्यू चला गया, राशन अभी परसों आया था, राशन से उठ के सारा राशन बह गया, सारा पानी। बताओ कमर कमर तक पानी, क्या करेंगे यहाँ? क्या उद्धार होगा? मुझे तो समझ नहीं आता क्या सरकार उद्धार करेगी। बताओ लोबा पिटाई वाले बच्चों को स्कूल से लाना मुश्किल हो गया था, कैसे कैसे लेके रस्सी बांध के बच्चों को खींचा गया। बताओ क्या करेंगे हम यहाँ? इस कॉलोनी का मुझे तो लगता नहीं क्या उद्धार करेगी। छोटे से तो बड़े हो गए, शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब तक तो यहाँ का कोई उद्धार हुआ नहीं। ऐसी पानी बहता है जैसे कल की स्थिति थी। बच्चा सारे के सारे नाले खुले हुए हैं, सारे के सारे पानी खुले हुए। क्या करोगे? कोई बच्चा गिर जाए, इतना मुश्किल हो गया था कल। तो यकीन मानना, मुझे तो लग नहीं रहा कॉलोनी में किसी का कुछ बचा होगा। सबके घर में इतना कमर कमर तक पानी के रोबा पिटाई वाली कंडीशन हो गई थी। बताओ क्या करेगा कोई? और मरीज भी घर में पड़ा हुआ है, सारा राशन बेकार हो गया, सारा दुकानों का सामान बेकार हो गया। पानी बाल्टी भर भर के पानी निकालेंगे, कमर कमर तक पानी था। मैडम क्या करें? बारिश के बाद सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में बह गईं। सड़क पर खड़ी कार और ऑटो पानी में तैरने लगे। एक स्कूटी बह गई है, हमारे यार दोस्त की है, यही रहता हमारे घर के साथ में। उसकी स्कूटी अभी तक कोई अता पता नहीं है। बहुत लोगों की बही थी, औरों की मिल भी गई, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ठीक होने की वो नहीं है। सब कुछ टूट गया स्कूटी का, मीटर वीटर आगे का, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। MLA को यहाँ भी जो CM है अपने वहाँ तक करी है। हमने अपने ग्रुप में मैसेज डाला, ये कल की स्थिति ऐसी ऐसी हुई है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 20 साल से दिक्कत हो रही है। नाले की पट्टियां भी खुली होती है, कोई बच्चा गिर जाए, डूब जाए, मर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो लेंगे नहीं। हालांकि श्रीनिवासपुरी में रहने वाले लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से अक्सर यहाँ इस तरह के सैलाब आते हैं। भाई पट्टा ऊपर करो। फर्क है तो बस इतना कि कभी घुटने पानी में डूब जाते हैं तो कभी कमर तक पानी भर जाता है। पानी छोड़ते थे तो लोगों को, उनको ये नहीं दिखता कि लोगों के घर में पानी जाए। उनको कोई मतलब नहीं है। 4 साल पहले जल बोर्ड के अफसर ने क्लियर कर दिया था इस चीज को। मुझे उस अफसर का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने पहले कह दिया था, यहाँ पर मैं था, प्रदीप मुंडे थे और पीछे के 2-3 जने और थे। हम गए थे, उन्होंने हमसे यही बोला था कि आप लोग अपने अपने घरों को सेव कर लो, नहीं तो ये नाला तो टूटना ही है, पराइट कॉलोनी की जनता डूबेगी। अब आपको उस नाले को भी दिखाते हैं जिसने बारिश के बाद
जब अपनी हदें पार की तो श्रीनिवासपुरी पानी में डूबी हुई नजर आई। इलाके में करीब 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों का भी कहना है कि हमेशा यही होता है, 20 साल से जब भी पानी को ये छोड़ा जाता है तो वो कॉलोनी के अंदर आता है और इसको ठीक कराने का काम अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो डेक टूटा था, ये जो पूरा नाला टूटा था जिसका पानी श्रीनिवासपुरी की कॉलोनी में गया था, उसको यहाँ पर उसकी मरम्मत करने का काम हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना है उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर से जो गंदगी है वो तो साफ नहीं होती है। वो एज इट इज जो है पानी पूरा कॉलोनी के अंदर जाता है और वो सिर्फ बारिश में ही नहीं होता, वो जब होता है जब दूसरा पानी जो इस नाले में आता है दूसरे एरिया का, वो हमेशा श्रीनिवासपुरी की कॉलोनी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो ये पूरा आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से ये जो 3 नाले हैं, 3 डेक बना रखे हैं और तीनों का जो पानी है जब निकलता है तो वो जाके उस कॉलोनी में जाता है श्रीनिवासपुरी की, जहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और पानी घुटनों से भी ऊपर जाता है। बच्चों के वहाँ पर खड़े होने की भी संभावना नहीं देखी जाती है और लोगों के घरों में इतना पानी चला गया है कि लोग सुबह से ही सफाई करने में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इलाके से पानी तो गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गया है जिन्हें देखकर बर्बादी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार यहाँ रहने वाले लोगों के साथ इतनी बेरुखी क्यों? जब दिल्ली के बाकी इलाके चमक रहे हैं तो यही इलाका क्यों नाले के पानी में डूबा हुआ है? अरे इतना पानी है, नहाओ ना। श्रीनिवासपुरी की प्राइवेट कॉलोनी का ये हाल है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हर बार यहाँ पर नेता वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन कोई भी यहाँ चक्कर नहीं काटता है। इन्होंने लिखित में शिकायत दी है, हर बार ये एमएलए के पास भी जाते हैं, सांसद के पास भी जाते हैं और कई तरीके से कंप्लेंट करने का जो भी इनके पास जरिया है वो इन्होंने करके देख लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का हल यहाँ पर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना बारिश के भी यहाँ घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है। तो आप सोचिए कि तेज बारिश में यहाँ क्या हाल होता होगा, वही हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने कोचिंग जाने वाली एक नाबालिग लड़की को पहले हिंदू लड़का बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब लड़की को पता चला कि लड़का मुस्लिम है तो लड़की ने दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन लड़का मैसेज करके लड़की को परेशान करता रहा, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो मामले को पुलिस की ओर से रफा दफा कर दिया गया। फिर 1 जुलाई को लड़की अचानक गायब हो गई और 5 जुलाई को नेपाल के पास सुनौली बॉर्डर से लड़की का फोन आता है, जिसके बाद लड़की को पुलिस की मदद से सुनौली बॉर्डर से घर लाया गया है। रेवाड़ी के बावल औद्योगिक इलाके में 7 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़कें 2 महीने में ही उखड़कर तार-तार हो गई हैं। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने संबंधित विभाग से 7 दिन में इसका स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता से काम करती है। देखो, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करती है और अधिकारियों के सख्त दिशा निर्देश हैं कि भाई कोई भी काम करे उसमें कोई भी अनियमितता नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई खामियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमें बता तो रहा हूँ, इस तरह की अनियमितता है तो उसमें शिकायत मतलब उसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखो, लोगों की जो समस्याएं चाहे कुछ भी हो, कई लोगों की जैसे आज वैसे मेरे पास कोई समस्या नहीं आई कि पीपीपी की या कोई राशन कार्ड की या किसी आयुष्मान भारत की, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो उन सबको हम अपने पास मंगवा रहे हैं और उनकी जो भी किसी की दिक्कत है उसको ठीक करवाने का काम हम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा नाम की महिला नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है। पबजी पर गेम खेलने के दौरान सचिन से हुआ था प्यार।
4 बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपनाना चाहती है सीमा। सचिन से करना चाहती है शादी। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। पबजी पर प्यार और देश की सीमा पार। ये महिला नोएडा में रह रही है, ऐसा बताया जा रहा है। गेम खेलते खेलते प्यार हुआ और अपने 4 बच्चों को लेकर ये महिला पाकिस्तान से भारत आ गई है। पाकिस्तान से भारत पहुंची है महिला और हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले हैं। दरअसल कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की ललक देखकर अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधाना बने नर्सिंग कॉलेज में करा दिया और खुद मजदूरी करके पैसों को इकट्ठा करने लगा। तो वहीं नौकरी लगने के बाद सविता के तेवर और मिजाज दोनों ही बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उसके कालेपन को दोष देते हुए स्टेटस मेल नहीं करने की बात कहने लगी है, जिसके बाद अब अर्जुन न्याय की गुहार लगा रहे हैं।